पैदा हुआ था। बहरहाल ये तो थी जनाब एक खबर। आसिफ आपको बताएंगे कि कश्मीरी जुबान को लेकर एक और बड़ी और अहम खबर हो रही है और ये खबर आपको इग्नो से मिल रही है क्योंकि इग्नो ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। बिल्कुल, जुबानों की बात हो रही है तो हिंदी कंपलसरी नहीं है, अलग सब्जेक्ट है, ये क्लियर कर दिया गया है। लेकिन दूसरी खबर भी जुबानों से ही जुड़ी हुई है और कश्मीरी जुबान के लिए अच्छी खबर, क्योंकि इग्नो में जो अंडर ग्रेजुएट सतह पर अब तक ये सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था, वहां पर भी इस जुबान को मुतारिफ कराने का फैसला इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के हुकाम की जानिब से लिया गया है। अंडर ग्रेजुएट लेवल पर दीगर सब्जेक्ट्स आपके पास थे, सारे डिसिप्लिन थे, मुख्तलिफ कोर्सेज करते थे, लेकिन अब जाकर 4 मजीद डिसिप्लिन यानी 4 जो नई जुबानें जिनमें हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी के साथ 5वीं एडिशन होगा, ये होगा कश्मीरी का। मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, असम में बोली जाने वाली असमीज, मगरबी बंगाल के अंदर ज्यादा हिस्सों में जो बंगाली बोली जाती है, भोजपुरी हुई, गुजराती, कन्नड़ा, कश्मीरी, इसके अलावा मणिपुरी और नेपाली, ये तमाम वो हैं जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर अब आप पढ़ते हुए देखेंगे। और इग्नो के अंदर बहुत सारे लोग मास्टर्स के लिए जाते थे, अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जो प्रोग्राम्स का हिस्सा बनते हैं। मास्टर्स तो अपनी जगह, अगर जुबानों में आप मास्टर्स करते हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर पहली मर्तबा ऐसा होगा जहां पर इन सारे प्रोग्राम्स का हिस्सा कश्मीरी जुबान को भी बनाया गया है और इसको पहली मर्तबा मुतारिफ करार दिया गया है ऑफिशियली। और ये जब लिटरेचर की बात है, जब अदब की बात हो रही है, जब सकाफत की बात हो रही है, कश्मीरियत की बात होती है, तो एक तारीखी फैसला भी माना जाएगा, इसलिए क्योंकि जो अब तक बच्चों के पास ऑप्शंस नहीं थे, वहां पर भी एक ऑप्शन उनके लिए खुला रख दिया गया है। सेंटर फॉर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस CMIL की तरफ से जो एस्टैब्लिश किया गया था, और स्कूलों के अंदर जिम्मेदारी ये थी कि जब आप सेमिनार्स, लेक्चर्स, पैनल डिस्कशन करवाते हैं, रीडिंग्स वगैरह करवाते हैं, स्कॉलर्स को बुलाते हैं, एक्सपर्ट मुख्तलिफ जुबानों में अपनी बात रखते हैं, और वो लिटरेचर, कल्चर, फिल्म, म्यूजिक, हिस्ट्री पर बात करते हैं, लेकिन वो अपनी जबानों में ये बात कर सकें, ये भी एक मकसद है इसके पीछे। आज जो फैसला इग्नू के अंदर इंप्लीमेंट करने की तैयारी हो चुकी है, यानी ऑफिशियली अब कुछ बचा नहीं है, तो इसमें फाइनल चीजें ये है कि तमाम चीजें कम से कम रीजनल लैंग्वेजेस पर फोकस हो। और ये आज की बात नहीं है, नेप 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिस वक्त मरकजी वजीर रमेश पोखरियाल साहब थे, तो उस वक्त जब लॉन्च किया गया था मरकजी वजीर की तरफ से इसको, तो नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सरकारी जुबानें जो इस वक्त मुल्क के अंदर या इस्तेमाल होती है सरकारी जुबानों के तौर पर, इसके साथ साथ रीजनल लैंग्वेजेस जो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही हैं या इनका पहले ज्यादा और अब कम इस्तेमाल हो रहा है, उन जबानों पर फोकस नई एजुकेशन पॉलिसी में रहा है। पहले दिन से वादा हुआ था और अब आप देखेंगे कि जहां पर पंजाबी, तमिल, तेलुगु, असमीज, बंगाली, भोजपुरी वगैरह बोली जाएंगी, प्रोग्राम्स होंगे, तो वहां पर अंडर ग्रेजुएट लेवल पर आपके पास ये ऑप्शन भी होगा कि आप कश्मीरी में अपना लेक्चर, अपनी बात, सेमिनार में अपनी तकरीर करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपके पास होगा, और स्कॉलर्स या जो माहिरीन हैं अपनी बात इस तरह के प्रोग्रामों में रख सकेंगे। इग्नो के अंदर भी इंट्रोडक्शन इसकी हो चुकी है।